आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, जिसे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बोलते हैं, उसके कम होने का क्या कारण हो सकते हैं। कैसे जानेंगे कि पानी में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम है, पानी में किस समय ऑक्सीजन कम या ज़्यादा रहती है, और पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। पानी में ऑक्सीजन कम होने का कारण। फर्स्ट रीज़न, हाई टेम्परेचर। ठंडे पानी में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन गर्म पानी के मुकाबले अधिक होती है। जब पानी की टेम्परेचर ज़्यादा होती है तो पानी में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। इसलिए गर्मी के मौसम में गर्म पानी होने के कारण पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। हाई टेम्परेचर होने के कारण मछली की मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। इस कारण मछली की ऑक्सीजन की ज़रूरत भी बढ़ जाती है और मछली अधिक ऑक्सीजन कंज्यूम करती है। इस कारण भी ऑक्सीजन कम हो जाती है। सेकेंड रीज़न, एक्वाटिक प्लांट्स, जिसे जलीय पौधा बोलते हैं। एक्वाटिक प्लांट्स सूर्य के प्रकाश के मौजूदगी में तो ऑक्सीजन रिलीज करती है, परंतु अगर एक्वाटिक प्लांट्स के पास अगर सूर्य की प्रकाश ना मिले तो एक्वाटिक प्लांट्स ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, जिसके कारण रात्रि में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। थर्ड रीज़न, फ्लोटिंग एक्वाटिक वीड्स, जिसे जली खरपतवार बोलते हैं। पानी में ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल से भी जाती है, लेकिन अगर पानी की सतह पर अधिक मात्रा में फ्लोटिंग वीड्स होने के कारण पानी में वायुमंडल से ऑक्सीजन की डिफ्यूजन नहीं हो पाती है और पानी में ऑक्सीजन कम हो जाती है। फोर्थ रीज़न, डिकेइंग प्लांट मटीरियल। जब डेड प्लांट मटीरियल या काऊ डंग यानी गोबर तालाब की निचली सतह पर माइक्रोब्स के द्वारा सड़ना स्टार्ट होती है तो इसे सड़ाने वाले सूक्ष्म जीव भी ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। फिफ्थ रीज़न, फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन, जिसे प्लवक बोलते हैं। प्लैंक्टन भी रात्रि में ऑक्सीजन कंज्यूम करती है। सिक्स्थ रीज़न, फिश। जब हम तालाब में फिश की ओवरस्टॉकिंग कर देते हैं तो पानी में ऑक्सीजन की ज़रूरत बढ़ जाती है, जिसके कारण भी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब हम लोग जानेंगे कि पानी में ऑक्सीजन कम है, वह कैसे पता करें। इसे जानने के लिए हम लोग सुबह 4 से 6 बजे के बीच तालाब के पास आकर देखेंगे। अगर मछली तालाब के ऊपरी सतह पर आकर तैर रही होगी या मुंह खोलकर ऊपरी सतह पर होगी, इसका मतलब है पानी में ऑक्सीजन कम है। हम लोग पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन विंकलर मेथड के द्वारा भी पता कर सकते हैं या डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन टेस्ट किट के द्वारा भी जान सकते हैं। हम लोग डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन डिजिटल मीटर से भी पानी में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन आसानी से जान सकते हैं। हम लोग डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को मिलीग्राम पर लीटर या पीपीएम में नापते हैं। अगर पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन 5 मिलीग्राम पर लीटर या बोले तो 5 पीपीएम रही तो समझेंगे कि पानी में ऑक्सीजन सही मात्रा में है। अगर पानी में ऑक्सीजन 5 पीपीएम से कम रहेगी तो मछली की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, और अगर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बहुत कम होगी तो मछली मर भी सकती है। अब हम लोग जानेंगे पानी में कब ऑक्सीजन कम या ज़्यादा रहती है। पॉन्ड वाटर में सुबह 4 बजे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन सबसे कम रहती है और संध्या 4 बजे अधिक। सुबह सूर्य की प्रकाश में एक्वाटिक प्लांट और प्लैंक्टन कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन रिलीज करती है, जिसके कारण पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ते रहती है और संध्या 4 बजे तक पानी में ऑक्सीजन सबसे अधिक रहती है। सूर्यास्त के बाद एक्वाटिक प्लांट्स, प्लैंक्टन, फिश, माइक्रोब्स, वीड्स सभी ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, जिसके कारण ऑक्सीजन कम होती रहती है, जो सुबह 4 बजे सबसे कम हो जाती है। अब हम लोग जानेंगे पानी में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर पानी की ऊपरी सतह पर अधिक मात्रा में एक्वाटिक वीड्स है तो उसे हटाएंगे ताकि पानी में एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन की डिफ्यूजन हो सके और पानी में ऑक्सीजन बढ़ सके। हम लोग पॉन्ड में एरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पानी की सतह को तोड़ने और पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने में मदद करती है। हम लोग तालाब की ही पानी को पंप के माध्यम से ऊंचाई से तालाब में गिरा सकते हैं, जिससे तालाब में ऑक्सीजन बढ़ सके। अगर तालाब बड़ा है तो हम एक से अधिक पंप का उपयोग करेंगे। अगर पानी में फाइटोप्लैंक्टन और एक्वाटिक प्लांट्स उचित मात्रा में हैं तो वे सनलाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो पानी में ऑक्सीजन बढ़ाने में मदद करते हैं।